आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये हमारे क्लास 10th में भी है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। थोड़ा सा फिगर में डिफरेंस है, और ये क्लास 12 का क्या है, फिगर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या है, ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और आप लोग जानते होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो क्या बनाता है, गैमिट। जैसे मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। और ओवरी कितना होता है, दो। एक यहाँ ओवरी है और ये क्या है, यहाँ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन के पास कितना ओवरी होता है, दो ओवरी। और इस ओवरी का काम क्या है, ओवम बनाना। क्या बनाना, ओवम। ओवरी से ओवम जो निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। अब जब ये ओवरी से ओवम बन के बाहर आया तो इसको कलेक्ट कौन करेगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। ठीक है। अब ये ओवरी से जो ओवम निकला इसको कलेक्ट किया कौन, फिम्ब्राई। और ये ट्रांसफर किस में कर दिया, इन्फर्न्यूबुलम से होते हुए एम्पुला, और एम्पुला से इस्थमस। तो ये बनाने का काम किया गैमिट को कौन, ओवरी। लेकिन इसको ट्रांसफर करने में कौन हेल्प कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस। ये हमारा क्या हो गया, एसेसरी पार्ट। और इस फेलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट। क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट। फेलोपियन ट्यूब को और दूसरा नाम क्या है, ओवी डक्ट। कितने फेलोपियन ट्यूब है, जिस तरह ओवरी दो है उसी तरह फेलोपियन ट्यूब भी कितना है, दो है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जब स्पर्म इंटर करेगा, जब इंसेमिनेशन होगा, जब स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में भी खासकर कहाँ, एम्पुला। एम्पुला हमारा क्या होता है, वाइडर पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। और ये हमारा क्या है, इस्थमस। इस जोन को क्या बोलते हैं, इस्थमस। और ये इस्थमस क्या करता है, ये इस्थमस जो है ये फेलोपियन ट्यूब को किससे कनेक्ट करता है, यूटेरस का। और ये एक हमारा पूरा पार्ट क्या हुआ, यूटेरस। यूटेरस का भी डिफरेंट पार्ट होता है, यूटेरस का डिफरेंट पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं यूटेराइन फंडस। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये यूटेरस का जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्विक्स। तो ये हमारा यूटेरस है। और तुम लोग को पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट से एम्ब्रायो बनता है, तो इम्प्लांटेशन का, फर्टिलाइजेशन तो होगा फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूटेरस में। और फिर बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है इम्प्लांटेशन से लेकर बर्थ तक, वो कहाँ पर होता है, यूटेरस में होता है। अब ये यूटेरस का तीन वाल होता है। ये क्या है, वाल ऑफ यूटेरस। अब यूटेरस का वाल कौन है, जो सबसे बाहरी वाल है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये मिडिल में जो है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर आ रहा है ये, जो सबसे अंदर तुमको नजर आ रहा है ये क्या है, इंडोमेट्रियम। क्या है, इंडोमेट्रियम। तो सबसे बाहरी वाल कौन है यूटेरस का, पेरीमेट्रियम। मिडिल वाला कौन है, मायोमेट्रियम। और ये अंदर वाला कौन है, इंडोमेट्रियम। यहाँ हम लोग, ये हुआ आउटर। और ये मायोमेट्रियम क्या हो गया, मिडिल वाला क्या हो गया, मायोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम क्या, जो इनर है क्या हुआ, इंडोमेट्रियम। तो हमारा यूटेरस का वाल पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम में ही होता है ब्लड वेसल। क्या होता है जी, ब्लड वेसल। और ये ब्लड वेसल जो है ये ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब देखो, यही जो यूटेरस को सबसे निचला वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इधर ये क्या है, सर्विक्स। ये भी क्या है, सर्विक्स। और सर्विक्स के बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ये जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। इसका मतलब हमारे यूटेरस का कौन कौन सा पार्ट हो गया, ये यूटेराइन फंडस, ये बॉडी।
और बीच में जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं, यूटेरस के बीच में जो खाली जगह होता है जहाँ पर जो फीटस का डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। जहाँ भी खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। ये यूटेरस के बीच का जो स्पेस है जहाँ पर बच्चा का ग्रोथ होता है उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। ठीक है। और ये हमारा सर्विक्स हुआ, और बीच वाला रास्ता को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। फिर यहाँ देखो, ये जो है सबसे लास्ट पार्ट क्या है, भेजाइना। कौन है जी, भेजाइना। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। बताओ हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना ओवरी है, 2 ओवरी है। ओवरी क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या फॉर्मेशन करता है, गैमिट का, ओवम का फॉर्मेशन करता है। फिर ये ओवम को कौन कैच करता है, फिमराई। और फिमराई फिर कहाँ ट्रांसफर करता है, इन्फंडिबुला। इन्फंडिबुला से कहा जाता है एम्पुला। अगर जब यहाँ पर ओवम गया और उसी टाइम में अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। और ये सबसे लास्ट पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, वो क्या कहलाता है, इस्थमस। जो फेलोपियन ट्यूब को किससे कनेक्ट कर रहा है, यूटेरस से। तो हमारे फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फिर हम लोग पढ़े थे कि ये यूटेरस है, ये पूरा यूटेरस है। यूटेरस का अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं यूटेराइन फंडस। ये क्या अलग कहलाता है, अपर पार्ट यूटेराइन फंडस। ये पार्ट बॉडी, और ये नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये सर्विक्स के बीच में जो रास्ता है, कैनाल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। और ये लास्ट पार्ट क्या है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होना है यहाँ पर, भेजाइना। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे यूटेरस में, यूटेरस के वाल के बारे में, वाल ऑफ यूटेरस। तो वाल ऑफ यूटेरस को सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल में क्या होता है, मायोमेट्रियम, और ये लास्ट में क्या है, इंडोमेट्रियम। ठीक है। तो मायोमेट्रियम का रोल क्या है, जब ड्यूरिंग बर्थ, बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर होने वाला रहता है तो उस समय मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है। और इसके डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कभी। ठीक है। यही हमारा क्या था, डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।